शिव तो भोले हैं, कुछ भी नहीं चाहिए उनको, आपकी श्रद्धा चाहिए। हिमालय पर रहते हैं, योगी हैं, महायोगी हैं। आप उनको फूलों से प्रसन्न करें तो वह बहुत खुश होंगे। कौन से फूल भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूं। लोटस फ्लावर, कमल का फूल। कमल का फूल हमें बहुत पुण्य देता है अगर आप भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो। भगवान शिव का अभिषेक करें, जल से करें, दूध से करें, धूप अगरबत्ती दिखाएं और कमल का फूल उनको अर्पित करते हैं तो आपको बहुत पुण्य मिलता है। पुण्य बहुत जरूरी होता है क्योंकि दिन भर में हम अपने व्यापार में, बहुत सारी व्यवहार में कई चीजें ऐसी करते हैं जिससे हम थोड़ा बहुत पाप के भागीदार बनते हैं। सेवा के साथ साथ अगर हम भगवान की पूजा अर्चना ठीक तरीके से करते हैं तो भगवान शिव हमें सद्बुद्धि देते हैं और हमें जीवन जीने की राह दिखाते हैं। तो कमल का फूल आपको बहुत पुण्य प्रदान करेगा। भगवान शिव की पूजा के लिए ज्यादा धन की जरूरत नहीं होती। मन शुद्ध होना चाहिए, जल होना चाहिए उनके अभिषेक के लिए और अच्छे से फूल हो, ऐसे फूल जो उनको प्रसन्न कर सके। कनेर का फूल, पीले रंग का यह फूल भगवान को अति प्रिय है। जंगलों में भी पाया जाता है और यूं ही पौधों को आप आराम से देख पाएंगे। कनेर के फूल बड़े आराम से आपको मिल जाएंगे। कहते हैं कि जीवन में बहुत सारी जरूरतें होती हैं। कभी हमें यह चाहिए, कभी वह चाहिए, कभी कौन सी चीज चाहिए, कभी कौन सी चीज चाहिए। मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता और जीवन की जरूरतें भी कभी पूरी नहीं होती। कनेर का फूल अगर आप भगवान शिव को अर्पित करते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाते हैं किसी भी सोमवार वाले दिन, मान लीजिए मेरी बात, जीवन में कोई भी जरूरत अधूरी नहीं रहेगी। जो भी आपको चाहिए जीवन में, आपके घर परिवार में, आपके व्यापार में जो भी जरूरतें हैं वह सब पूरी हो जाएंगी। आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, उन सब की जरूरतें, आपके दोस्त और समाज की सेवा करने के लिए जो धन आपको चाहिए वह भी प्राप्त हो जाएगा। कनेर का फूल भगवान शिव को अर्पित करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। कहा जाता है भगवान शिव को धतूरा बहुत पसंद है। धतूरा अगर उन पे चढ़ाया जाता है तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ऐसा ही धतूरे के फूल के साथ होता है। भगवान शिव को अगर धतूरे का फूल आप चढ़ाते हैं तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि हमेशा सदैव आपके साथ रहना पसंद करते हैं। आपके मन को वो इतना पवित्र कर देते हैं, आपके जीवन से जितना भी टॉक्सिक है वो दूर कर देते हैं और हमेशा हर कदम भगवान शिव आपके साथ होते हैं। जीवन में हर जगह पर हमें कोई ना कोई सहारे की, सपोर्ट की जरूरत होती है। हम अपने रिश्तों में, भाइयों में, पत्नी से कहते हैं कि तुमने हमारा साथ नहीं दिया, तुमने हमारा साथ नहीं दिया। यह नौबत नहीं आएगी। किसी न किसी के रूप में या वैसे ही आत्मबल बढ़ा के भगवान शिव आपके साथ हमेशा रहेंगे अगर धतूरे का फूल आप उन पे अर्पित करते हैं। एक फूल आप अर्पित करके देखिए, फिर जीवन में क्या आएगा, क्या मिलेगा, आप खुद देखेंगे। रेतीली मिट्टी में होने वाला, ऐसे ही झाड़ियों में होने वाला मदार का फूल यानी कि आक का फूल, कोई लोग इसे अकड़ा भी बोलते हैं। सफेद आक का फूल भी बहुत शुभ माना जाता है और आक का फूल जो हल्का बैंगनी रंग का होता है बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि अगर भगवान को यह फूल आप अर्पित करते हैं तो जीवन में सब ऐश्वर्य आपको वह दे देते हैं।
किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। ऐश्वर्य कई प्रकार के होते हैं। हमें संतुष्टि किसी भी चीज से नहीं मिल रही है, थोड़ी सी चीज खा लेने से, मिल जाने से हमें संतुष्टि हो जाती है। वह संतुष्टि की जो फीलिंग है उसे ऐश्वर्य आप कह सकते हैं। और आपकी जो भी इच्छा हो उसे आप ऐश्वर्य कह सकते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच लेंगे तो जो भी आप अपने जीवन में सुख और सुविधाएं ढूंढते हैं उसे आप ऐश्वर्य कह सकते हैं। तो मदार का फूल चढ़ाने से भगवान शिव आपको हर प्रकार से ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। मैं एक ऐसा फूल बताने जा रहा हूं जो कि बहुत रेयर है, मुश्किल से मिलता है, शहरों में तो मिलेगा ही नहीं। नील कमल, नीले रंग का कमल भगवान को अति प्रिय है। यह सभी फूलों पर भारी पड़ता है। शिव पुराण में कहा गया है कि सभी फूलों से ऊपर भगवान शिव को नील कमल का फूल प्रिय होता है। नील कमल का फूल अगर आप भगवान शिव को चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, तो इतना यश मिलता है कि आपकी ख्याति तीनों लोकों में फैल जाती है। कोई ऐसी सुख सुविधा नहीं है जो आपको नहीं मिलती। और कहा जाता है कि अच्छे तरीके से अगर आप इनकी पूजा करते हैं, नील कमल से पूजा करते हैं, तो कुंडलिनी जागृत होने लगती है। और जब कुंडलिनी जागृत होती है तो जीवन में सब कुछ अच्छा मिलता है और इसका कोई भी मोल नहीं है। भगवान शिव की पूजा मन से करें। फूल जब भी चढ़ाएं मन से चढ़ाएं। भगवान शिव पिता हैं हमारे, गुरु हैं हमारे, पालक हैं हमारे, संहारक नहीं पालक हैं हमारे। संहार करते हैं वो हमारी ईगो का, लस्ट का, ग्रीड का, लेकिन हमारे मन को शांत करते हैं।